आसमान से बरसती आग और झुलसते राज्य। यही तस्वीर पूरे उत्तर भारत में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। लू और हीटवेव ने लोगों को घरों में कैद करके रखा है। आम आदमी के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की भी मौत की खबर है। पिछले 72 घंटे में हीट स्ट्रोक की वजह से 99 जिंदगियां चली गई हैं, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिन तक पारा गिरा रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दिन में तेज धूप तो रात में बारिश होने के शाम को आसार हैं। और ओडिशा में पिछले 72 घंटे के अंदर हीट स्ट्रोक से 99 लोगों की जान चली गई, जहां पर अब तक 141 मौतें हो चुकी हैं। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई और देश भर में मरने वालों का आंकड़ा इसी के साथ हो चुका है 211। तो धधकती और तपती जमीन और आसमान से बरसती आग किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है। मेरे साथ अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं, धनंजय मंडल रांची से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से मौजूद हैं केशव झा और बाकी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों से सवाल करने से पहले, क्योंकि गर्मी बेतहाशा है और इसीलिए फील्ड पर मौजूद रहते हुए आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट बिल्कुल ना होने दें। और केशव, आपके पास आती हूं, क्योंकि दिल्ली की गर्मी तो हम यहां पर रहकर महसूस कर सकते हैं और जाहिर है कि सबसे राहत वाली बात यह है कि अब चुनाव पूरे हो चुके हैं, कल नतीजे का दिन है। जाहिर है कि लोगों को इस बीच काफी दिक्कत हुई, लेकिन आम दिन में लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं इस बढ़ते हुए टेम्परेचर से? बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली में तपतपाती गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी है। पिछले एक हफ्ते से अगर बात करें तो टेम्परेचर लगातार 50 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आज भी अगर बात करें तो 46 डिग्री टेम्परेचर आज भी देश की राजधानी दिल्ली का दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में लोगों की घर से बाहर निकलने की संख्या बहुत कम हो गई। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली एएलजी की तरफ से एक आदेश भी निकाला गया था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में उन मजदूरों को छुट्टी रेस्ट दिया जाएगा जो फील्ड में ऑन ग्राउंड तपती धूप में काम करते हैं। लेकिन आईएमडी की तरफ से एक जो अनुमान लगाया गया है कि आज देर शाम तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और तेज आंधी भी चल सकती है। हालांकि इससे राहत कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों को खासतौर से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और काम के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए अलग अलग जगह फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। धनंजय, आपके पास आते हैं रांची, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं झारखंड से भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके के हालात जरा बने बताइए, और क्या दिन भर कैसा नज़ारा सड़कों पर रहता है? क्या सन्नाटा पसरा रहता है? हालांकि कुछ की तो मजबूरी है, निकलेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? देखिए, कुछ दिनों में झारखंड में पारा डाउन था, जिसके कारण लोगों को राहत थी। लेकिन आज शाम के बाद से, यानी कल सुबह से तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो। अगर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक की अगर बात करें, रोड में सन्नाटा पसरा रहता है और साथ ही साथ बिजनेस ठप पड़ गया है। जहाँ पे लोगों को सुबह ही लोग दुकान में खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद 9 बजे 10 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते, जिसकी मजबूरी है वो निकलते ही हैं। और देखिए, एहतियातन तौर पे डॉक्टर भी कहते हैं कि 11 बजे से 3 से 4 बजे तक अब बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें। लेकिन 3-4 दिनों तक झारखंड में 3 जिलों को छोड़ के, गढ़वा और लातेहार और पलामू, 3 जिलों को छोड़ के टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे आ गया था। रांची की अगर अभी बात करें तो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन 1 तारीख तक अगर बात करें तो 40 से ज़्यादा का टेम्परेचर हो चुका था पूरे झारखंड में। हालांकि ये भी मौसम विभाग ने बताया है कि अब जो टेम्परेचर होगा कल से फिर कई जिलों में 40 से ज्यादा टेम्परेचर कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे लू का प्रकोप अब कम होगा और झारखंड में कुछ राहत मिलने की उम्मीद इसी के साथ जताई जा रही है। आइए इसी बीच में भोपाल चलते हैं। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जरा वहां का भी हाल बता दीजिए, क्योंकि वहां तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में, उज्जैन में हम खासतौर पर देखते हैं, और ऐसे में रोजमर्रा का जीवन यापन भी करना है, तो टेम्परेचर तो पीक पर है ही, लेकिन कितने दिन में राहत मिलने की उम्मीद? और अभी जब तक राहत नहीं मिल रही है तो कैसे लोग अपने आप को कोप अप करते हुए इस गर्मी से नजर आ रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो राहत की खबर आईएमडी की तरफ से है, मौसम विभाग की तरफ से है।
और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन जो हैं आंधी तूफान के हो सकते हैं। और हम जो देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में भी टेम्परेचर 45 से 40 तक ठिठक गया है। यानी कि राजधानी की बात करें, इंदौर उज्जैन की बात करें, जो बड़े सेंटर्स हैं, बड़े शहर हैं, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम है यहाँ पर। लेकिन बुंदेलखंड का इलाका और ग्वालियर चंबल का इलाका अभी भी तप रहा है और 45 प्लस पारा है। शहडोल की एक घटना सामने आई है। 31 तारीख को आराधना द्विवेदी नाम की 23 साल की लड़की जो है वो एनजीओ कोऑर्डिनेटर थी, वो फील्ड में जॉब कर रही थी और उसी दौरान उसको स्ट्रोक लगा और आज उसकी मौत हो गई। तो एक तरह से हीट वेव से लोगों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जैसे आपने बताया भी था कि जबलपुर के जो कलेक्टर है उनके बेटे की दिल्ली में मौत हो गई, वो भी युवा थे। तो यूथ को कितना ख्याल रखना चाहिए, इस बात की भी एक तरह से झलक है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम तो यंग हैं और ये गर्मी उतना असर नहीं करेगी, तो उससे बच के रहना चाहिए। लेकिन राहत की खबर यही है कि बड़े शहरों में और अगले 3 दिन पारा जो है कम रहेगा और बारिश और आंधी भी शाम के बाद से देखने को मिल सकती है। पूर्णिमा, इधर आइए पटना चलते हैं क्योंकि वहां से अस्मत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अस्मत, पटना में भी मौत की कई खबरें आई हैं इस भीषण गर्मी के चलते। प्रकोप बहुत ज्यादा है गर्मी का, कब तक राहत की उम्मीद है? और आपके पीछे इस वक्त मैं देख पा रही हूं बहुत सारे लोग सड़क पर हैं। दोपहर के 3:05 का वक्त है, यानी कि जरूरत है, निकलना है, दफ्तर जाना है, निकलना है, कुछ सामान लेना है तो निकलना है, लेकिन गर्मी किसी पर रहम नहीं कर रही है। बिल्कुल गर्मी रहम नहीं कर रही है और अभी राहत नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने ये दावा किया है कि बिहार में 13-18 के बीच यानी 13-18 जून के बीच मानसून हिट करेगा बिहार में। लेकिन उसके पहले भीषण गर्मी है। आज भी सुबह का तापमान 42 डिग्री रहा है और लगातार लोग निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए मजबूरी है, काम का वक्त है और लोग निकलेंगे बाहर। लेकिन जगह जगह पर पटना नगर निगम ने तैयारी की थी, घड़े रखे गए थे ताकि आप पानी का सेवन कर सकते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। लोगों के साथ फल की दुकानों पर भीड़ रही, जूस के कॉर्नर्स पर भीड़ रहे। गर्मी तो बहुत है, भीषण गर्मी को लेकर के कई जगह पर लोगों ने दम तोड़ दिया। लू लगने के कारण हीट स्ट्रोक का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा बिहार में, उससे कई लोगों की जानें गई। मतदान के दिन मतदान कर्मियों की जान गई, स्कूल में बच्चे बेहोश हुए। लिहाजा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो रवैया रहा, उन्होंने स्कूल में छुट्टियां नहीं दी। बाद में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात संज्ञान में आया तो एक लेटर बाकायदा निकाला गया और फिर स्कूलों में छुट्टी दी गई। तो अभी फिलहाल बिहार और पटना में रह रहे लोगों को बहुत, आप नहीं कह सकती कि राहत मिलेगा। लेकिन अभी देखिए 3 बजे का वक्त है, लेकिन आप देखिए धूप नहीं है इस समय, क्योंकि पटना में थोड़े बादल जरूर आए हैं और अभी धूप आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि चिलचिलाती हुई धूप थी अभी से 1 घंटे पहले और बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं थे, संख्या बहुत कम थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, संख्या बढ़ी है लोगों की। लेकिन काम के वक्त जब धूप रहे भी तो मजबूरी में लोग निकलते हैं। फिलहाल राहत नहीं है, पानी की संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बारिश होगी अभी बिहार में। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। और सूरज देव भी अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी धूप कभी छांव, लेकिन धूप ना भी हो तब भी गर्मी की तपिश तो महसूस होती ही है। लखनऊ चलते हैं, आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, त्राही त्राही है, ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है धरती से। और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा अलग अलग जिलों में पारा कितना ज्यादा हाई पीक पर जा चुका है। लोगों को बस उम्मीद है कि कब मॉनसून की एक फुहार आए और उनको थोड़ा इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल पाए। कब तक, क्या कह रहा है मौसम विभाग और कैसे लोग अपने आप को इस भीषण गर्मी में मैनेज कर रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल लखनऊ का बुरा हाल है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड से खबरें आ रही हैं कि कल ही तकरीबन आधा दर्जन लोगों की लू और भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई है। उसके अलावा हम बात करें तो अभी 45 के ऊपर पारा लखनऊ के अंदर है। हम अभी, आप यकीन मानिए, मैं इस वक्त लोक भवन के अंदर खड़ा हूँ और सड़क से लोक भवन तक आने में ये लगा कि पूरा जला जा रहा हूँ। मतलब ये स्थिति है यहाँ पर। हीट वेव के कारण पूरी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए मजबूरी है। हालांकि उनके लिए तमाम सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी तरह से लोगों को बचाया जाए। लोगों के लिए एहतियातन कुछ चीजें, पानी की व्यवस्था की गई है, जूसेस की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरीके की सरकार की तरफ से बातें की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए मजबूरी है। वो सड़कों के किनारे अभी भी बैठे हुए हैं। उन्हें देख के लगता है कि क्या स्थिति है। वो लोग अपने आप को बचाने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ का बुरा हाल है। हालांकि मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन में जो पूर्वोत्तर से हवाएं चलना शुरू हुई हैं, उनसे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को राहत मिलने वाली है। और कहीं न कहीं जो पारा आज 45 से प्लस है, उसमें भी कमी आएगी और वो भी नीचे जाएगा। तो निश्चित रूप से लखनऊ का भीषण गर्मी के कारण बुरा हाल है। 132 साल का रिकॉर्ड टूटा है पूर्णिमा। बिल्कुल, और अगर मैं कातिल गर्मी कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं और बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत आप सभी को है लगातार, क्योंकि आप लोग धूप में फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग अपनी दिनचर्या में इस भीषण गर्मी के साथ किसी तरीके के बदलाव लाने का इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं? मसलन सुबह सुबह लोग वॉक करने के लिए निकलते थे, क्या उनकी संख्या में आपने कमी देखी? फिर गर्मी से आप सीधे AC में चले जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो लोग बदलाव कर रहे हैं ताकि इस हीट स्ट्रोक से खुद को महफूज रख सके? देखिए, जहाँ तक अर्ली मॉर्निंग वॉक की बात है, तो पहले लोग हम देखते थे 6-7 बजे के आसपास, लेकिन उसको थोड़ा पहले कर दिया गया। तो 5 बजे 4:30 बजे से लोग शुरू कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 बजे इतनी कड़ी धूप हो जा रही। 38 डिग्री टेम्परेचर तो 8 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ तक रोज़मर्रा का जो काम करते हैं अगर उनका जिक्र करें, तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 11 बजे तक अगर वो शॉप भी है तो 11 बजे तक ही वो उस पर रहें। उसके बाद वो जो शॉप के आगे जितनी ठंडे की व्यवस्था कर सकें या 2-3 घंटे का ब्रेक ले सकें, तो वो कोशिश भी हो रही है। हालांकि जैसे थोड़ी सी राहत है, पिछले 4 दिन में जिस तरह से नौतपा चल रहे थे, नौतपा जैसे ही कम हुए हैं, यानी 90 दिन बीतने के बाद से राहत मध्य प्रदेश में हो रही है, महसूस की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी तपिश है, और जिस तरह से हम इस वक्त धूप में, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सूरज देवता के जो तेवर है वो काफ़ी कड़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि 11-12 बजे तक लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद एक तरह से सक्रियता देखने को मिल रही है। बाकी दोपहर में जो बहुत ज़रूरी लोग हैं, जिनके एसेंशियल सर्विसेज हैं, वही फील्ड में नज़र आ रहे हैं, या जो गरीब है, मजदूर है, जिसको रिक्शा चलाना है, ठेला चलाना है, वो नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ठीक भी वही है। जाहिर है कि अगर दिन में आप अपने आप को एक ब्रेक दे सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, और शाम को 4 बजे के बाद जैसे तपिश कम होती है, उसके बाद लोग अपना काम कर सकते हैं रोज़मर्रा का। ये बदलाव भी लाना ज़रूरी है। धनंजय, ज़रा वहाँ का मुझे हाल बताइए, क्योंकि कई जगह आग लगने की घटनाओं से लेकर AC ब्लास्ट की घटनाओं से लेकर जो अस्पताल हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में ड्रिप चढ़ाना, मतलब आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा, हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको देखते हुए किस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं? देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी की अगर बात करें तो डाल्टनगंज, लातेहार, गढ़वा और इस पलामू का एरिया है जो 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। हालांकि रांची अनुमान झारखंड का सबसे कम टेम्परेचर वाला जिला है, और इसके एहतियातन बरतने के लिए देखिए जहां पे ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी में लगे हुए वहां पे कई जगह पे कूलर की व्यवस्था कर दी गई थी। जब 1 तारीख से पहले तक अगर जो हीट वेव चल रहा था सभी पूरे झारखंड में, उस समय 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कई घंटों तक बिजली काटी जा रही थी ताकि ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके। उसके बाद जब बरसात हुई तो ट्रांसफार्मर का काम को थोड़ा सा ठीक करा गया ताकि लाइन के सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही साथ लोगों को एहतियातन के तौर पे गाइड भी किया गया है कि घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हो, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको ज़्यादातर गर्मी हीट वेव से बचना चाहिए, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। और वो नियंत्रण पानी का पीते रहे, ORS पीते रहे। साथ ही साथ अगर बाहर बहुत ज़रूरी है तो जो टॉवेल है या फिर गमछा, वो तमाम जो लाइट कलर का वो बाहर लेके निकले ताकि बच्चों को बचाया जा सके, प्रेग्नेंट वुमन बचाया जा सके। साथ ही साथ अगर AC की अगर बात करें तो उसमें एहतियातन तौर पे 2 घंटे का देखिए अंतराल के बाद आपको थोड़ी देर बंद करने के लिए एहतियातन कहा गया है कि अगर आप AC कंटिन्यू चलाते हैं तो हो सकता है हीट वेव और गर्मी के कारण AC में आग लग जाती है, तो कुछ देर के लिए आप AC बंद कर दीजिए ताकि वो शांत मोड में जाए और AC कंटिन्यू चलता रहे। कंप्रेसर पे दबाव ना पड़े, कंप्रेसर पे दबाव ना पड़े। धनंजय, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर लोग इसका ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सकता है। आसमत, आपके पास आती हूँ मैं। ज़रा पटना और पूरे ओवरऑल बिहार में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर भी डेथ केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं?
नहीं, बिल्कुल बड़े हैं। हीट स्ट्रोक से जान तो गई ही है पूर्णिमा, लेकिन लोग हॉस्पिटल में भी इलाजरत हैं। कई जगह से हमने खबर सुनी है, बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे जिले हैं, जमुई जिले जो हैं बिहार के, इन सभी जगहों पर लोग इतने ज़्यादा बेहोश हुए कि लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे उनका इलाज भी चल रहा है, बहुत लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संख्या है लोगों की जो हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। और अगर ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ती रही तो फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल के सिस्टम्स हैं वहाँ पे बेड बढ़ाने की बात की गई है। पटना के जिलाधिकारी कई जगहों पर घूम रहे थे और उन्होंने ये कहा भी कि लोगों के इंतजाम के लिए पटना में वो सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। और अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो फिर जगह जगह पर पटना नगर निगम की तरफ से भी कई चीज़ों और लोगों की सहूलियत के लिए चीज़ें रखी जाएंगी। हालांकि पटना के अंदर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है। जगह जगह पे सड़कों पे घड़े रखे गए हैं, भले ही कि आप पानी पी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कहें तो कई राज्यों में हमने सुना कि ट्रैफिक लाइट्स के ट्रैफिक की जगह पर वहाँ पे उनके ड्यूरेशन को कम किया गया, सामियाना लगाया गया। लेकिन पटना बिहार जैसे राज्य में ऐसा कोई तैयारी नहीं है प्रशासन की तरफ से। लोगों को बहुत परेशानी है, वो मजबूरी है कि देखिए ऐसे ठेले जो है लोग चला रहे हैं इस गर्मी में भी, और इस तपिश भरी धूप में भी लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि कोचिंग का टाइम होता है शाम के वक्त, वो उसमें भी बच्चे निकलते हैं। रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, प्रभावित हैं इससे, वो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं भट्टाचार्य रोड है ये पटना का, और यहाँ पर भी बहुत ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पे लगती है और लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। आप लोग को बहुत गर्मी है पटना में? प्रचंड गर्मी है। परेशानी है पटना में? गर्मी है, निश्चित रूप से परेशानी है। प्रचंड गर्मी है, प्रचंड घर गर्मी। में भी निकल गए हैं। देख रहे हैं हाथ वगैरह सब, क्या करें, पापी पेट का सवाल है, रोटी से बचकर निकल जाए। इस जमाने में किसकी मजाल है, सबका एक जैसा हाल है। आप भी निकले हुए पेठी के लिए, मैं भी निकला हुआ पेठी के लिए। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलता है आप लोग को? प्रशासन से क्या, प्रशासन भी क्या करेगा, ये जगह पर नेचर का है, नेचर को प्रशासन भी क्या कर सकता है। घड़ा वड़ा पानी वानी का वो व्यवस्था है? कहीं रहता है, आदमी को तो रहता ही। बहुत तैयारी नहीं है। अब कह तो देंगे, प्रशासन और नेता क्या करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो। देखिए पटना के लोग हैं, शख्स हैं और निकल गए हैं काम के लिए, कह रहे हैं देखिए बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं, लेकिन पटना में अभी आने वाले समय और परेशान करेंगे, लोगों को और दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और बिल्कुल एक भले ही मजाकिया अंदाज में दिल्ली के लिए ये कहा जा रहा हो कि हम जब दिल्ली वाले सोकर उठते हैं तो हमारे लिए सुबह नहीं होती है, हमारे लिए सीधे धूप होती है। तो यही हाल फिर मध्य प्रदेश का भी है, यही हाल बिहार का भी है, यही हाल झारखंड का भी है, और यही हाल लगभग उत्तर भारत के हर एक राज्य का इस वक्त ऐसा बना हुआ है, क्योंकि धधकती गर्मी है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस गर्मी से राहत मिल पाए। फिर से आप तीनों लोग एक बार अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी है और जाहिर है कि कर्म भूमि में आप लोग हैं तो रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन बहुत ध्यान रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अस्मत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, मेरे साथ जुड़े हुए थे।